हम आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली की जो राजनीति है और दिल्ली की लड़ाई है वो तो एक ढर्रे से चल रही है, लेकिन इस सब के बीच आज आईएएस एसोसिएशन ने भी अपनी बैठक बुलाई थी। सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें हमें इससे जुड़ी हुई मिली, लेकिन जितने भी अधिकारी इस पूरी सियासत के, इस पूरे जो तूफान खड़ा है उसके केंद्र में रहे, वो सारे एक एक कर इस बैठक का हिस्सा बनने पहुंचते रहे। गैमलिन पहुंचने वालों में शुरुआती अधिकारियों में से एक थी। जो सूत्रों के हवाले से खबरें बाहर निकल रही हैं उसके मुताबिक इसमें चर्चा इस बात पर हुई कि दिल्ली में जिस तरह का व्यवहार सभी अफसरों से किया जा रहा है, जिस तरह की अनिश्चितता उन सब के साथ जुड़ी हुई है, उस पर आगे क्या किया जाए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच जो रस्साकशी चल रही है उसका शिकार ये अफसर ही हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जिसकी नियुक्ति करते हैं वो एलजी को मंजूर नहीं, एलजी जिसकी नियुक्ति करते हैं वो मुख्यमंत्री को मंजूर नहीं, और उस सब के बीच कभी दफ्तर पर किसी के ताला जड़ा रह जाता है तो कभी किसी को यही नहीं मालूम कि दफ्तर जाऊं तो कहां। हम जानेंगे कि दरअसल इस बैठक में क्या हुआ है, क्या निकल कर आया है। पहले आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चलिए हम आगे आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये एक एक कर उस बैठक में पहुंचने की तस्वीरें हैं। सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ने जो स्टेटमेंट्स दी थी सिर्फ वही नहीं डिस्कस हुई, मगर बाकी भी जो लोगों के साथ दूसरे लोगों ने ट्रीटमेंट की थी उसके भी कई केसेस सामने लाए गए थे। इस सारी डिस्कशन के बाद एक रेजोल्यूशन पास हुई है जिसको आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ। उसमें सबसे पहले एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कहा था उसको मैं रिपीट करता हूँ। आई टेल यू, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 10 अक्टूबर 1949 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी तो ये कहा था, आई टेल यू डू नॉट क्वारल विद द इंस्ट्रूमेंट्स विच यू हैव टू वर्क। इट इज अ बैड वर्कमैन हु क्वारल्स विद हिज इंस्ट्रूमेंट्स। टेक वर्क फ्रॉम देम। Every man wants some sort of encouragement. Nobody wants to put in work when every day is criticized and ridiculed in public. If you, you will not have a united India if you do not have a good all India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word and that after all there is a parliament of which we can be proud where their rights and privileges are secure. तो ये सबसे पहले हमने प्रीएम्बल में हमारी रेजोल्यूशन ये थी, जो रेजोल्यूशन हमने पास की यूनानिमसली। वी व्यू विद ग्रेट एंग्विश द वे आईएएस ऑफिसर्स हैव बीन ट्रीटेड, पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड एंड सब्जेक्टेड टू कैरेक्टर असैसिनेशन इन पब्लिक। वी कैन ओनली कंडेम इट। वी अर्ज द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू create a conducive atmosphere where officers can function in a free and impartial manner. We urge the government to immediately operationalize the Civil Services Board to make recommendations on postings and transfers of all India service officers as directed by the Honorable Supreme Court, so that the services are not politicized. In no case should the cadre post of the IAS be filled through induction of officers from other services and cadres. We have also decided that this resolution will be sent to the Chief Minister, to the Lieutenant Governor, to the Home Minister of India, to the Central Civil Services Association and to the Cabinet Secretary. सर हिंदी में एक बार ये रेजोल्यूशन जो रेजोल्यूशन था उसमें मैं कभी हिंदी का तर्जुमा आपको करता हूँ कि बहुत दुख से हमने ये नोट किया कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से आईएएस अफसर यूटी काडर के को किस तरीके से उनसे व्यवहार किया गया, उनको पब्लिक में ह्यूमिलिएट किया गया और उनके कैरेक्टर को की असैसिनेशन की गई। हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को और उपराज्यपाल को और गृह मंत्री से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ऐसी
वातावरण क्रिएट करें जिसमें अफसर अपनी ड्यूटी निर्भयता से, इम्पार्शियलिटी से उसको पालन कर सके। हम गवर्नमेंट से ये भी अर्ज करते हैं कि जो पॉलिटिसाइजेशन ट्रांसफर्स पोस्टिंग में हो रही है उसको खत्म करने के लिए जो 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया जाए, उसको इमीडिएटली दिल्ली के लिए बनाया जाए और उसको सुचारू रूप से काम करने दिया जाए, ताकि एक इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज बोर्ड पे इस टाइप के मामले जिसमें इतनी कला रही है पिछले 3-4 दिनों में या थोड़े कुछ महीनों में, वो खत्म की जा सके। हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि कार्डर पोस्ट जो हैं, जो पोस्ट आईएएस के लिए रिजर्व्ड हैं, जिनके रिक्रूटमेंट रूल्स ये रिक्वायर करते हैं कि यूटी कार्डर के अफसर वहां लगाए जाएंगे, वो नॉन सर्विस लोगों को इनकम टैक्स या किसी और सर्विस के लोग को ना दिए जाएं और दूसरी स्टेट भी उसके लिए ऑफिसर्स ना लाए जाएं। इस रेजोल्यूशन को हमने डिसाइड किया कि इसकी कॉपी मुख्यमंत्री को, उपराज्यपाल को, गृह मंत्री को और कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजा जाए। इसके अलावा जो सेंट्रल एसोसिएशन है आईएएस की, उनको भी इसकी प्रति भेजी जाए। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि अगर इसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ तब आप लोगों का फिर क्या होगा? हमें पूरी उम्मीद है कि जब उनको व्यूज पता चलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी दिल्ली प्रशासन, सर्विंग ऑफिसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स, उसमें से हम लोग कम से कम ऐसे थे जो 6-7 पहले चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। हम लोगों ने सारा इशू डिसाइड किया। हमने ये डिसाइड किया कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे इस इशू में, क्योंकि हो सकता है ताली हमेशा दो हाथ से बचती है। इसलिए हमने ये न्यूट्रल रेजोल्यूशन पास किया और हमें ये पूरी उम्मीद है कि, और मैंने सुना है कि आज एक मुख्यमंत्री की बैठक भी हुई थी जिसमें सारे सीनियर अफसरों ने ये व्यू उनके नोटिस में लाए थे और उसमें उन्होंने थोड़ा सुना था, उसके बाद चले गए थे। फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां थे। तो ये काफी उम्मीद की जाती है कि अगले कुछ दिनों में ये चीजें रिपीट नहीं होंगी